हेलो दोस्तों, आज मैं नीरज श्रीवास्तव फिर से आपके सामने कुछ पॉजिटिव, कुछ मोटिवेशनल, कुछ इंस्पिरेशनल बातों के साथ कुछ जानते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ सीखते हैं। ये बात तो आप भी मानते होंगे कि दूसरों के पैरों में गिरने से अच्छा है क्यों ना अपने पैरों में चलकर कुछ बनने की ठानी जाए। यदि लाइफ में हम कुछ बनना ही चाहते हैं तो एक बार ज़रा रिकॉल कीजिए, लास्ट टाइम आपने अपनी लाइफ के एम के बारे में, अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में लिखा कब था। सोचना नहीं है, क्योंकि सोचते तो आप डेली रहते हैं। आपने लास्ट टाइम लिखा कब था? क्योंकि थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जब हम कुछ लिखते हैं और उस लिखी हुई बात को अपने सामने कहीं ऐसी जगह रखते हैं जहां पर उसे हम डेली देख सकें, तो वो हमें हमेशा याद रहती है। आपको बस ज़रूरत है लिखने की। तो रिकॉल कीजिए, आपने कब लिखा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं कि कल सुबह जब नींद खुलेगी, जब हम सो के उठेंगे, तो उस टाइम अगर भगवान ने हमें उठा दिया तो कुछ प्लान करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उन लोगों में से हैं जो डेली बस इसलिए इस दुनिया में जीते हैं क्योंकि उस ऊपर वाले ने हमें यहाँ भेज दिया है। यह हमारी लाइफ का कुछ एम भी है। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी लाइफ का ज़रूर कोई ना कोई एम होगा, ज़रूर कुछ ना कुछ गोल्स होंगे। चाहे आप फैमिली के साथ रहते हों, पढ़ाई करते हों, स्टडी करते हों, बिजनेस करते हों या जॉब करते हों, हम सभी की लाइफ का कोई एम होता है। दोस्तों, आज रात में सोने से पहले ये बात याद रखिएगा, आज रात में सोने से पहले एक बार अपने थॉट्स लिखिए। जॉन गोल्डन करके एक बंदा था, एक लड़का था यूएस में। When he was hardly 15 years old, he decided to write down his aim, his goals in his life. वो बैठा and he wrote almost 57 goals in his life. And when he was 60 years old and he just opened that diary, he just saw that diary, he was surprised. Even you will surprised. He achieved 55 goals. तो दोस्तों, लिखने से बात बनती है। ज़रूर आप कुछ ना कुछ अचीव करते हैं, लेकिन अगर आप लिखेंगे ही नहीं तो यकीन मानिए आपकी लाइफ गोल गोल घूमती रहेगी विदाउट गोल्स। दोस्तों देखिए, आप हों या मैं हूं, हम सब ने सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखा है। ये बात तब की है जब सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलते हुए 20 ईयर्स हो गए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुंबई एडिशन में उनके ऊपर एक आर्टिकल लिखा गया था और जिस व्यक्ति ने उनका इंटरव्यू लिया था उसने एक क्वेश्चन उनसे पूछा था कि आपकी लाइफ में सक्सेस का सीक्रेट क्या है। उन्होंने सिर्फ एक ही आंसर दिया, मेरी सक्सेस का सीक्रेट है हार्डवर्क। उन्होंने कहा हार्डवर्क तो हर कोई करता है। कहता है नहीं, मैं डेली सुबह मॉर्निंग में 6 o'clock नेट पे प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ और वो प्रैक्टिस मैं लास्ट 20 ईयर से डेली कर रहा हूँ। एंड इवन जब मैंने 4 ईयर्स स्टार्टिंग में प्रिपरेशन की थी तब भी मैं रेगुलर 6 o'clock मॉर्निंग में नेट पे प्रैक्टिस करने पहुँच जाता था। वो बहुत ही शार्प इंटरव्यूअर था। उसने स्माइल करते हुए कहा, सर लेकिन जिस दिन आप एक सेंचुरी मारते होंगे उसके सेकेंड डे तो नहीं जाते होंगे ना, क्योंकि सक्सेस रात में पार्टी एंड ऑल। सचिन तेंदुलकर ने स्माइल देते हुए कहा, मैं उस दिन भी जिस दिन सेंचुरी मारता हूँ उस दिन मॉर्निंग में जाता हूँ और उसके सेकेंड डे भी मैं नेट पे प्रैक्टिस करने जाता हूँ। दोस्तों, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। जो हमें दिखता है वो केवल उस टाइम की सक्सेस का एक छोटा सा इवेंट दिखता है, लेकिन उसके पीछे जो कंटिन्यूअस एफर्ट्स होते हैं, कंटिन्यूअस जो डिटर्मिनेशन होता है, अपने एम में अपना जो गोल है उसको लेकर के जो फेथ होता है, जो बिलीफ होता है, वो हमें नहीं दिखता। सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर को अपने गेम में बिलीफ ही ना होता या थोड़ा सा निगेटिव थॉट्स होते उनके माइंड में, तो क्या वो इतने सक्सेसफुल हो पाते? शायद कुछ दिन खेलने के बाद उनको लगता कि एक अच्छा सिंगर बन जाता हूँ, बट ऐसा नहीं हुआ। वो रेगुलर कंटिन्यूस एफर्ट्स देते रहे। मॉर्निंग में 6 o'clock वहाँ जाते थे, प्रैक्टिस करते थे और फिर आज हम सबके सामने उन्हें गॉड ऑफ द क्रिकेट कहते हैं। सक्सेस आसान नहीं होती दोस्तों। इवन हम अपने आसपास देख सकते हैं, नेचर हमें बहुत कुछ सिखाती है। अफ्रीका के जंगल के ऊपर एक बुक लिखी हुई है। उस बुक में लिखा हुआ है, एवरी मॉर्निंग इन द जंगल द स्लोवेस्ट डियर has to run faster than the fastest lion of the jungle, and similarly the slowest lion has to run faster than the fastest deer of the jungle if both want to see the evening. अगर हिरन तेज नहीं भागा उस शेर से जो सबसे तेज भागता है तो वो शाम नहीं देख पाएगा, और अगर शेर उस दिन उस हिरन से तेज नहीं भागा जो सबसे धीमा भागता है तो शायद वो भी शाम को भूख से मर जाएगा। तो चाहे आप हिरन हो या आप अपनी ज़िंदगी में शेर हों, भागना तो पड़ेगा। एवरी मॉर्निंग उठ करके भागना तो पड़ेगा। अब आपको डिसाइड करना है
आप ऐसे ही भागना चाहते हैं बिना किसी डायरेक्शन के, या एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ अपने एम्स, अपने गोल्स लाइफ में लिख करके उनके पीछे भागना चाहते हैं? अदरवाइज वही बात, गोल गोल घूमते रहेंगे। दोस्तों, आप अपने आसपास देखिए, जो लोग भी अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करते हैं, यू कैन रीड द बायोग्राफी ऑफ ऑल पॉपुलर लीडर्स। हर कोई सुबह जल्दी उठता है और अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करने के लिए आगे बढ़ता है। बस अंतर उन लीडर्स में और नॉर्मल लोगों में ये होता है कि उनकी लाइफ में गोल्स डिसाइड होते हैं। याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स, ऑर्डिनरी एफर्ट्स विल क्रिएट ऑर्डिनरी पीपल, बट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स will convert ordinary people into extraordinary people। तो अगर आपको लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स भी लगाने होंगे। हम सब कॉमन पीपल की तरह इस दुनिया में आते हैं, लाखों आते हैं, करोड़ों आते हैं, बट ये हमें डिसाइड करना है कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो कॉमन जाएं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के जाएं। बस एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी कोई भी गोल डिसाइड कीजिएगा तो उसमें पॉजिटिविटी जरूर होनी चाहिए, कोई भी निगेटिव थॉट्स नहीं होना चाहिए और अपने गोल में बिलीफ होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, आई होप मैंने जो ये वीडियो आपको अभी शेयर किया है, जो ये अपनी बातें आपको बताई हैं, थोड़ी सी लर्निंग आपसे शेयर की है, ये आपके काम आएंगी और आपकी जीवन में मुस्कान लेकर के आएंगी, सक्सेस लेकर के आएंगी। माना कि ज़िंदगी आसान नहीं है, लेकिन मुस्कुराने में कोई नुकसान नहीं है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।